हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही उम्मीद है, यही रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं बस उनका सोल्यूशन मिले, पीसफुल रेजोल्यूशन। आपको ऐसा कुछ सोल्यूशन मिले जहाँ पे आपको फील हो कि हाँ, मतलब यही तो चाहिए था। तो आपका जो सेपरेशन है, इंतज़ार है, बस कुछ वक्त का है, कुछ पलों का है, तो कुछ महीनों का है, लेकिन उस इंतज़ार में मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, इसीलिए हर रोज़ आपको सताने आ जाती हूँ। तो जो इंतज़ार करना चाहते हैं उनके लिए ही ये रीडिंग्स हैं। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, कहाँ तक पहुँचे हैं वो, क्योंकि इमोशंस में मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस फील हो रहा है और काफ़ी डिसीजन मेकिंग चालू है। बहुत उखड़े से है, बहुत नाराज़ है नसीब से, लोगों से और हर चीज़ से। तो कहीं का गुस्सा कहीं पे आ जाए, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो आपसे भी रूडली बात कर सकते हैं, तो ध्यान रखें कि जब भी उनका कॉल मैसेज आए, या सामने से तो बिल्कुल ना करें, सेपरेशंस को समझने दें। रिक्वेस्ट है आपसे, सामने से कॉल मैसेज आए तो संभाल के बात कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनको बहुत इम्पोर्टेंस देना है, बहुत चीज़ें और बिखरे ना, बस इतनी ही एक कोशिश है मेरी। क्योंकि जो सेपरेशंस है मतलब दिखता है कि कभी वो आते हैं जाते हैं, कभी अचानक से बहुत इमोशनल हुए तो मैसेज कर देते हैं, बात करनी है, और कभी अचानक से सीधा गायब। तो वैसी सिचुएशन से निकलना है, वैसी सिचुएशन से आपको ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है। तो बस वो आपके पास सिर्फ आए ना, बहुत ज़्यादा प्यार करे, रिस्पेक्ट करे आपकी प्यार की, बस यही मेरी ख्वाहिश है। देखते हैं एक्शन। तो 17 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, उनके लिए, किसी भी हाल में कि मिले हो आप, आपकी उनकी बर्थडे हो सकती है, कुछ भी। तो एक्शन दिख रहा है मुझे उनके बिहेवियर में। जिन लोगों को सेपरेशन में सीरियसली लिया है, सेपरेशन की एक अच्छे तरह से लिया है, उसको सेपरेशन को अपने मैनिफेस्टेशंस के थ्रू, अपने मेडिटेशन के थ्रू, अपने आप पर काम करके जिन्होंने किया है ना, उनका सेपरेशन उनके पार्टनर को एक्शन लेने पे मजबूर कर रहा है, एक्शन लेने पे। क्योंकि आपकी कमी, आपकी अहमियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो एक्शन लेना ही पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन हो गई है। थिंकिंग वुमन, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा। मैनिफेस्टेशन इनडायरेक्टली सही, मैनिफेस्टेशन हो रही है, जाने अनजाने में आपकी यादें बहुत ज़्यादा सता रही है। और जो लोग अपने पर काम करें ना, तो यूनिवर्स लिटरली उनका साथ दे रही है कि उनको आपकी यादों में, मतलब वो कितना भी बिजी हो, कितना भी अपने लाइफ में कुछ भी सिचुएशंस में हो, काम में, थर्ड पार्टी में, या कहीं पर भी, लेकिन आपकी याद इस कदर दिलाई जाती है कि वो बहुत बेचैन हो जाते हैं। यिन एंड यांग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। 22 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी हाल से, आपका उनका बर्थडे या कुछ भी एनिवर्सरी, आपके मिलने की डेट या कुछ भी। तो यिन एंड यांग आप देख सकते हैं कि ये दिखाता है कि आपकी जर्नी, आपका जो कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा डीप है, एक दूसरे से कितना ज़्यादा कनेक्टेड है कि एक दूसरे को ही आप पूरा करते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें कितनी इक्वली एक दूसरे में घुल गई है कि वो जैसे पूरी लगने लगी है, एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं। सुबह की जो रीडिंग थी, यू वर्सेस देम, मैं तो खुद शॉक हो गई कि फर्स्ट टाइम रीडिंग में इतने कार्ड इतने मैच हो गए कि बहुत मेरे लिए बहुत फर्स्ट टाइम ऐसा था कि इतने सारे कार्ड्स और इतनी एनर्जीज मैच कर रही है
मतलब एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो अपने पार्टनर को वो एनर्जी सेंड कर पा रहे हैं। और आज यिन एंड यांग का कार्ड है, और आज मुझे ऐसा लगता है ना कि आज जैसे फ्राइडे है, शुक्रवार, वीनस प्लैनेट का डे, जो रिलेशनशिप्स के लिए कारक माना जाता है, और उस दिन यिन एंड यांग आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, ज़्यादातर लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज अपने गोल्स के, अपने पास के। तो अपने आप पर कंट्रोल रखिए, इमोशंस के पर कंट्रोल रखिए, अपने जो एंजाइटी है ना, क्योंकि एंजाइटी क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन के वक्त आपको रोके रखती है। मतलब आपने बोल दिया कि पता नहीं वर्क होगा कि नहीं, पता नहीं आएंगे कि नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना, पता नहीं या क्या आएंगे, नहीं वो आएंगे, आपको लगता है ना, आपको भरोसा है अपने प्यार के ऊपर, तो बस इंसान का भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी इमोशंस का भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि यही इमोशंस यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप अपने लिए कितना काम कर रहे हो। मैजिशियन एंड द मिरर, तो 2 जगह से कंफर्म हो गया है, और आपको भी कहीं ना कहीं से ऐसा फीलिंग आज तो ज़रूर होनी है, या जनरली ऐसे कि अचानक से उनकी जैसा कुछ दिखना, नाम, आवाज़, कपड़े, उनके जैसा कोई पर्सन, या फिर आपको बैठे बैठे ही अचानक से रोना आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई आसपास से गुजरा है, कुछ आसपास कोई है जबकि कोई नहीं है, बट इससे लगा कि कहीं कुछ बोल रहा है। हर सिचुएशन आपके साथ कुछ ना कुछ तरीके से, आज तो वो मुझे यिन एंड यांग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में वो मैसेज कम्युनिकेट जो सोल लेवल पे है, कनेक्ट करना चाहते हैं लिटरली। द सन, आज तो लिटरली बल्ले बल्ले है। द सन 1 नंबर, 1 नंबर, और जीत का नंबर, एक्शन का नंबर, और पॉजिटिविटी का नंबर। ये जो अंधेरा है वो मिट के रहेगा। पॉजिटिव, सोल, हैप्पीनेस, सब कुछ अब नया सवेरा होकर ही रहेगा। एंजल ऑफ लव, आज बहुत खास रीडिंग है, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। आप देख सकते हैं बॉटम थे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया, 49, 50, मतलब कंप्लीशंस एक दूसरे के पीछे ही है। मतलब एंजल ऑफ लव जहाँ पे उनको अपने आपके प्यार का एहसास दिला रही है, वो खुद के प्यार का एहसास जगा रही है उनमें, तो कहीं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ उनमें हिम्मत जगा रही है एक्शन लेने के लिए। इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। एंजल ऑफ लव और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, दो एंजल साथ में, यिन एंड यांग की एनर्जी है, द सन और एक्शन एक साथ, बहुत पॉजिटिव। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ना कि आज के दिन वो आपसे कनेक्ट करने की, और ये जो एनर्जीज में अगर आप अचानक से भी आपके सामने अगर रीडिंग आई है कभी भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि शायद उस दिन उस वक्त आपको कॉल मैसेज आ जाए, या उनकी तरफ से कुछ बात अचानक से वो सामने आ सकते हैं, या कुछ ना कुछ ड्रीम्स के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, कहीं कहीं से भी आपको फील होगा कि वो आसपास ही है। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है आज की रीडिंग। 24 नंबर भी आज, जो 6 नंबर जो शुक्र का माना जाता है। जजमेंट, तो काफ़ी ज़्यादा जिस तरह से कार्ड्स निकले हैं, एक्शन, एक्शन क्या तो डिसीजन का, जजमेंट का, जो भी कर्म थे, जो भी गलत सलत सही सही, बहुत अभी सब कुछ है ना क्लियर होते जा रहा है, हर चीज़ क्लियर होती जा रही है इस रीडिंग में, इस एनर्जीज में। मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, सब कुछ क्लियर होते जा रहा है। द हायरफंट, तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर वाले को मानने लगे हैं, कनेक्ट हो रहे, स्पिरिचुअल हैं, और मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी कमिटमेंट लेवल की बात मन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। कमिटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि
कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल पे निकल रहे हैं, जो वो चाहे ना चाहे एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वही इंसान क्यों, बहुत ज़्यादा इतनी खिंचाव क्यों है, इतना मतलब इतना मैग्नेटिक पुल क्यों फील हो रहा है। द हैंगमैन तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग और यूनिवर्स ने ही उनको उल्टा लटका के रखा है ताकि उनको सीधे से दुनिया दिखा सके। नॉर्मल तरीके से समझ में नहीं आ रहा था। आई एम सो सॉरी। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा समाव ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक है। बोलना चाहते हैं बहुत कुछ लेकिन बोल नहीं पा रहे, जैसे कि बहुत कुछ चीज़, जैसे हैंगमैन का कार्ड आते ही मुझे वो फील हुआ अचानक से जो ब्लॉकेज फील हुआ, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि उनको रोका जा रहा है ज़बरदस्ती। बट अभी जिस तरह जजमेंट का कार्ड निकला है उससे फील होता है कि जजमेंट अभी यूनिवर्स की तरफ से है, इवन आपके भी हाथ में नहीं, उनके हाथ में नहीं, आपकी तरफ से इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो प्यार है, आपका जो काम चल रहा है अपने ऊपर, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशंस, वो काम आ रहे हैं, हर चीज़। तो बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन खुद को इमोशनली दबा रहे, या हो सकता है कि कोई उनको दबा रहा है, मतलब कोई उनको बहुत ज़्यादा बांध के रखने की कोशिश में ज़्यादा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो वो चाहते हैं रिश्ते में बैलेंस, आपका ही देना था, आप ही थे इस रिश्ते को बचाने के लिए, अभी वो आगे आना चाहते हैं क्योंकि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस, अहमियत वो समझने लगे। अभी सिर्फ लेना नहीं है, देना भी तो है, ये बात वो समझने लगे हैं। अगेन हैंगमैन, जो एनर्जीज मुझे फील हुई थी वही है। आप देख सकते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दिमाग की बत्ती जला के रखेंगे यूनिवर्स। बहुत मतलब उनको समझाया जा रहा है, सैक्रिफाइस, हमेशा समझौता किया है, समझौता, हाँ चलता है चलने दो, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। चीज़ें तभी लटका के रखता है यूनिवर्स, टावर तभी गिरते हैं जब आप मानना नहीं चाहते, जो भी आपको कहा जा रहा है वो करना नहीं चाहते, तभी ये सिचुएशंस होती है। सिचुएशन हैंग में जाती है या फिर टावर गिरते हैं, तूफान मच जाते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसे के मामले में तो बहुत बुरी हालत दिख रही है, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। शायद यही एक वजह हो सकती है कि फिलहाल आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, क्योंकि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। जॉब, करियर, बिजनेस, कहीं तो नुकसान है, कहीं तो जॉब छूटा है, या जो भी जॉब सिचुएशन है यहाँ पे भी बहुत दिक्कतें चल रही है, बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इमोशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा खास नहीं चल रहा है। अगर सपोज थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है या पेरेंट के साथ भी बहुत ज़्यादा अनबन है, और उसमें वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब कॉर्नर किया हुआ है, खुद उनको कुछ अहमियत ही नहीं किसी चीज़ की। रिश्ते में है, सब कुछ है, लेकिन कहीं नहीं, उनको कहीं पे अहमियत ही नहीं फील होती खुद की उस रिश्ते में, और उनको तभी तो याद आता है। मैंने कहा ना, एंजल ऑफ लव वो साथ है, इसका मतलब तभी तो आपकी याद आती है कि इस इंसान के, उस इंसान के मतलब उस इंसान के आप में उनके लिए कितना इंपॉर्टेंस था, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं। नाइन ऑफ कप्स, आपको पाना अब उनके विश बन चुके हैं। उनको पता चल गया है कि उनकी असली खुशी, अपनी असली ख्वाहिश क्या है, वो भी पता चल रहा है। अपने आप में बहुत कुछ काम कर रहे हैं, मतलब पैसे के मामले में हो या अपनी ग्रूमिंग के मामले, अपने सेल्फ लव करने में बहुत ज़्यादा अपने बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी देख रहे हैं,
आपके काबिल बनना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ख्वाहिश तो यही है कि बस आप अगेन मैजिशियन एंड द मिरर, ये मैजिशियन की एनर्जी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जाने अनजाने में, क्योंकि उनको शायद पता भी नहीं हो कि ये ट्विन जर्नी क्या होती है, सोलमेट जर्नी क्या होती है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेकिन इस कदर याद करते हैं, यूनिवर्स इस कदर याद कराती है कि बस आपको जिसे भुला भी दिया होगा ना, भुला भी दिया होगा तब भी याद आता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी। किंग ऑफ वैंड्स, तो आपके लिए बेहद ज़्यादा पैशन, आपके लिए अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा बढ़ रहा है, पावर में भी आ रहे हैं, अभी खोना नहीं चाहते, अभी पावर अपनी यूज़ करना चाहते, अपने आप को आगे रखना चाहते, स्टैंड लेना चाहते अपने लिए, अपने पैशन के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपनी चाहत के लिए। नाइन ऑफ हैंड्स, अगेन स्टैंड लेने की कार्ड। बहुत हो गया दुनिया का, इसका उसका, हर चीज़ का, दोस्तों का, सबका सुन लिया, लेकिन अभी नहीं, अभी जो मुझे चाहिए, जब मेरी चाहत है, उसे उसके लिए स्टैंड लेने की बारी आई है। फोर ऑफ वैंड्स सामने से आया है, तो अगेन कंफर्म हो रहा है कि आप लोग एक डिवाइन जर्नी में हो, आप लोग ट्विन जर्नी में हो सकते हो, और डेफिनेटली उनके कमिटमेंट के लेवल, शादी के ख्यालात, शादी इन द सेंस की कमिटमेंट के ख्यालात ज़्यादा चालू है। एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे चारों तरफ से उनको फील होता है कि सपोर्ट है, एक ऐसा चीज़ जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशंस हैं। और टू ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोग अभी भी दो माइंड्स में हैं, दो चीज़ों में हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, अभी भी कंफ्यूज लग रहे हैं, लेकिन जिनके कंफ्यूजन मिट चुके हैं तो अच्छा है, उनकी विश क्लियर है, कमिटमेंट और सब कुछ ख्यालात क्लियर हो चुके हैं, डिसीजन क्लियर है, लेकिन जिनके नहीं है उनको भी डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जाएंगे। थ्री ऑफ कप्स, अगेन रियूनियन का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, वापस मिलने का कार्ड है। भले आप सिंगल हो या आप क्रश हो, कुछ भी आपका रिलेशन कोई भी लेवल का हो, बट अभी रियूनियन या यूनियन की एनर्जी निकल के आई है। फोर ऑफ हैंड से नाइन ऑफ कप से, मतलब विश पूरी होने की वक्त आया है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ 2 घंटे में भी किसी को कॉल मैसेज आ सकता है, लिटरली। हाँ, 2 घंटे में भी उनकी तरफ से ऐसा एक मूवमेंट आपको लगे कि उनका डेस्परेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर वक्त दे दूँ आज के लिए तो 4 दिन, 9 दिन, 3 वीक, 9 वीक्स, मतलब 9 हफ्ते, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स में, 5 मंथ्स में वो भी आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि काफ़ी कम वक्त लगेगा अगर आप अपने मैनिफेस्टेशंस पे काम करो, तो अपने ऊपर काम करें तो ये चीज़ें ही काफ़ी ज़्यादा जल्दी निकल के आ सकती है। लेकिन मैंने जिस तरह से कहा है हमेशा से कि जो सेपरेशन है, जो उनके साथ जो हो रहा है, उनको समझना ज़रूरी है कि लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं की जाती। कर्म भी एक चीज़ होती है जो हमें आज नहीं तो कल चुकाने पड़ते हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। रिश्ते ऐसे ही नहीं मिलते, उनकी वैल्यू करनी आनी चाहिए, तो वो समझना पड़ेगा। और इसीलिए सेपरेशन लंबा होता है। अगर वो समझ पाए तो यूनियन और सब कुछ तो परमानेंट होता है और अच्छे से होगा। लेकिन वो नहीं समझ पाए तो वो क्या है, अट्रैक्शन, और बस मन कर रहा है इसके लिए आएंगे, अगेन वापस जाएंगे। तो उनको अपने आप को, इस प्यार को समझने का मौका दीजिए, सेपरेशन को सीरियसली लीजिए, लेकिन मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग रखिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप बंद करते हो तो वो भी हो सकता है कि इसी एक लेवल के बाद आपके मन में है, ठीक से है, सब कुछ है, अब आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर चुका है कि एक 21 डेज़ का या आपने 60 डेज़ का एक
सेटिंग करके रखा है कि चलो 21 डेज मैंने कर लिया है और उसके बाद गैप लिया है, और करने का मन कर रहा है तो ठीक है, नहीं करने का मन कर रहा है लेकिन आप अपने दिल से दिल में ही याद कर रहे हो, सब कुछ पॉजिटिव फील कर रहे हो तो बात ठीक है। लेकिन आप नेगेटिव एनर्जीज में रहोगे और सब कुछ छोड़ दोगे तो वो चीज़ नेगेटिव एनर्जीज में खास करके ये होता है कि यूनिवर्स का कहना ये है कि अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा, वो चीज़ हो जाती है। तो बॉटम ऑफ डेक है द स्टार का कार्ड और बहुत ही ज़्यादा होप, बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ी विश आपको मान रहे हैं, एक ऐसा सितारा जो अंधेरी रात में भी उनको दूर से दिखता है और उनको सही से पॉजिटिव फील कराता है, उनको सही रास्ता दिखाता है और उनकी हमेशा मदद करता है, उनके साथ रहता है और बहुत ज़्यादा होपफुल है, बहुत ज़्यादा। रीडिंग काफ़ी अच्छी थी आज की, बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसा लगता है ना कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट हो लिटरली। कॉम्प्रोमाइज़ तो समझौता, आपको क्या समझौता करना चाहिए या आपने क्या समझौता किया था उसके पर नज़र रखिए, क्योंकि या तो कुछ आपको समझौता करना है या तो कुछ समझौता जो किया था उसको नहीं करना है, दो चीज़ें हो सकती है। इट्स अप टू यू। तो ये सब आपके ऊपर है, क्या आप इंतज़ार करना चाहते हैं, क्या आपको अपने प्यार के भरोसा है, तो ये सब चीज़ें सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है। किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है कि आप यही करें या वही करें, बस आपके ही मन में है और इसके लिए आप करें। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्यार सच्चा है और वो मेरे पास आ जाए, इंतज़ार कर रहे हैं पूरे दिल से पॉजिटिव होके, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके, तो ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे इतने पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे और ख़ास करके मुझे ऐसा लगता है कि आज तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद करें, बहुत ज़्यादा, और आपकी तरफ कुछ भी कॉल, मैसेज और एक जेस्चर रिसीव हो सकता है, आपकी तरफ कुछ मूवमेंट हो सकता है। बहुत खुश हूँ, अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा फील होने लगा है, अचानक से वो जो थ्रोट का ब्लॉकेज है वो भी निकल गया है, जैसे कि वो कहना चाहते हैं और वो कह के रहेंगे, ऐसा फील हुआ है। और द स्टार कार्ड आए हैं, बहुत ही ज़्यादा होपफुल, बहुत येस कार्ड होते हैं ये टैरोट में। सन का कार्ड आया है, तो बस अच्छे से हो जाए सब कुछ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।